तो अलंकार पर चर्चा चल रही है। अभी ये समझ लीजिए कि अभी आपने जितना जो है अभी आपने जितना पढ़ लिया है उसका मतलब ये है कि 10 में से 6 प्रश्न आप बना सकते हो अभी, ठीक है। एग्जाम में 10 एग्जाम के जो प्रश्न है उनमें 10 में से 6 आप बना पाओगे, ठीक है। अब हम जो भी अब आगे मेहनत करने वाले हैं वो है उन 4 प्रश्नों के लिए, ठीक है। ये समझ लिया था अच्छे से। इसमें जो उदाहरण है यही मिलेंगे आपको एग्जाम में, है ना। ठीक है, ठीक है। ये वाला जो है श्लेष वक्रोक्ति में ये जो है इसको घुमा फिराकर वो देता है। तो जैसे कि ये हुआ तो आप अपने आप समझ जाओगे कि ये वक्रोक्ति वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे काफी सारे बन सकते हैं। तो एग्जाम में ऐसा आता है बार बार बदल बदल कर, ठीक है। काकू वक्रोक्ति में यही मिलने वाले हैं आपको, अभी तक यही पूछे गए, ठीक है। आगे भी उम्मीद कर सकते हैं, इतने सारे अलंकार हैं, एक आध दो प्रश्न काकू वक्रोक्ति से रहेंगे किसी की शिफ्ट में, तो फिर ये उदाहरण महत्वपूर्ण है। विप्सा अलंकार का ये ध्यान रखना है ना। विप्सा पर थोड़ी और चर्चा आगे करेंगे, है ना। जहां पुनरुक्ति प्रकाश और विप्सा को थोड़ा कंबाइन करके आगे देखेंगे। फिलहाल विप्सा में जो जानकारी है ये ध्यान रखना। और विप्सा में शब्द की आवृत्ति होती है, उसी के कारण यूपीएसआई में एक प्रश्न पूछा था कि विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है पुनरुक्ति प्रकाश। पर अभी हम इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा लाटा विप्सा और पुनरुक्ति में, तो आगे में बहुत छोटी सी बात है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। चलिए, तो भैया अब आता है हमारा शब्द अलंकार खत्म होने के बाद अर्थ अलंकार, ठीक है। अब शब्द अलंकार में हमने क्या सीखा कि जब क्या हो काव्य में कविता में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, और चूंकि अगर किसी विशेष शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा, अगर आप उसकी जगह उसके पर्यायवाची रख देंगे तो वो चमत्कार खत्म हो जाएगा। ये हमने देख लिया। यानी शब्द अलंकार शब्द पर निर्भर रखते हैं, और कुछ विशेष शब्दों को उनके अर्थ वाले शब्दों को रखने से वहां वो चमत्कार उत्पन्न नहीं होगा। हमने देख लिया था तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। अगर तरणी तनुजा यानी यमुना, तरणी तनुजा की जगह यमुना रख दो, तट की जगह किनारा रख दो, तो वो पूरा जो काव्य का सौंदर्य है, सुंदरता है, उसमें जो चमत्कार उत्पन्न हुआ है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अर्थ अलंकार में ऐसा नहीं होता है। अर्थ अलंकार में जो कविताएं आएंगी, जो पंक्तियां आएंगी, क्योंकि अर्थ अलंकार का शब्द से लेना देना नहीं है, अर्थ अलंकार का मतलब है अर्थ से। अब अर्थ अलंकार में जो पंक्तियां आपको दिखेंगी, अगर आप उन पंक्तियों में उनके जो शब्द हैं उनकी जगह उनके पर्यायवाची अगर आप रख देते हैं तो उसके चमत्कार या उसके सौंदर्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि अर्थ अलंकार क्या है, जहां पर आप अर्थ से जो है उसमें सौंदर्य पैदा करते हो, ठीक है। तो यहां आप अगर शब्दों के पर्यायवाची रखोगे तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अर्थ अलंकार निर्भर करता है अर्थ पर कि उसका आप क्या अर्थ निकाल रहे हो। अब जो महत्वपूर्ण अर्थ अलंकार है एमपीएसआई के हिसाब से, तो वो ये है। हो सकता है एक आध दो और जो ध्यान में ना रहे हो मुझे लिखने में, तो मैं आगे उनको शामिल करूं, लेकिन अर्थ अलंकार ये है जो आपको पढ़ने हैं। क्या हुआ था ये साउंड? अच्छा, फटने वाला है शायद। चलिए, ये ठीक है।
तो अर्थ अलंकार के ये सारे हमें पढ़ना है। तो आप समझ रहे हो काफी ज्यादा अलंकार है यहाँ पर हो गए। अलंकार जो है ना उनके भेद कुछ 400 कहते हैं, कुछ 108 कहते हैं, है ना। तो बहुत सारे भेद होते हैं। और जो सिलेबस होता है ना, जब हम सिलेबस निकालते हैं तो उसमें कहते हैं श्लेष, अनुप्रास, यमक, उपमा आदि, वो आदि लिख देते हैं या इसके जैसे। तो बच्चे क्या करते हैं, वो आदि नहीं पढ़ते, वो आगे आगे के 5-7 अलंकार पढ़कर फिर वहां एग्जाम में फिर हमें अलग ही मिलता है। तो हर बार थोड़ा धोखा होता है अलंकार में, बच्चों को लगता है कि ये सिलेबस में ये अलंकार लिखे गए हैं, ये पढ़कर जाना है, वहां कुछ नया ही दिखता है। ठीक है, तो ये है भैया। तो जिसमें सबसे पहला अलंकार आता है उपमा अलंकार। तो इसको समझ लीजिए कि उपमा क्या होता है। उपमा का अर्थ होता है तुलना। ठीक है, परिभाषा पढ़ेंगे। जहां दो भिन्न वस्तुओं में आकृति, भाव, रंग, रूप आदि में समता प्रदर्शित की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में चूंकि उपमा का अर्थ तुलना करना, तो इसमें आप क्या करोगे, दो वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, इनके बीच में आप कंपैरिजन करने वाले हो, यानी तुलना करने वाले हो। ठीक है, तो वहां होता है क्या आपका उपमा अलंकार। जैसे यहां देखो, मुख चंद्र सा है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मुख की तुलना किससे हो रही है, चांद से हो रही है। सही है। तो कभी भी आप तुलना करते हो, मतलब उपमा अलंकार कहां होता है, जहां तुलना होती है। बड़ा आसान है, सबसे आसान अलंकार है अर्थ अलंकार में। कुछ अलंकार बहुत आसान है, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, ऐसे अलंकार। ठीक है, अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखो। उपमा के 4 अंग होते हैं। देखो, अंग शब्द अलग है, अंग का मतलब अलग है और भेद का मतलब अलग है। उपमा अलंकार के भेद 3 होते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उपमा अलंकार के अंग वो कितने हैं, 4। यानी जब कोई पंक्ति उपमा अलंकार में होती है तो आपको वहां मिलेगा क्या, एक उपमेय। और उपमेय समास से आप जानते हो कि जिसकी तुलना हो रही हो, वो कौन है, उपमेय। और उपमान होता है जिससे तुलना की गई हो। ठीक है, तो जिसकी तुलना और जिससे तुलना। अब वाचक शब्द क्या होते हैं समझते हैं पहले। देखो, सबसे पहली बात कि मुख चंद्र सा सुंदर है, तो हम यहां क्या कर रहे हैं कि जो मुख है उसकी तुलना कर रहे हैं। तो मुख तो कौन हो गया, उपमेय। अब मुख की तुलना की किससे जा रही है, तो चंद्र कौन है। अब आता है क्या, वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करके आप तुलना को बता रहे हो, किन शब्दों का प्रयोग करके आप तुलना को बता रहे हो। जैसे कि यहां पर सा, तो कभी भी आप तुलना करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये क्या है, वाचक शब्द। अब सवाल यह है कि मुख और चंद्रमा में कॉमन क्या है। मुख और चंद्रमा में दोनों में क्या कॉमन है, भैया मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। तो ऐसी विशेषता, ऐसा कार्य जो दोनों में समान हो, उसको कहते हैं हम क्या, साधारण धर्म। अब ये जो आपको वाचक शब्द दिखाई दे रहे हैं, देखो उपमा अलंकार को हम आसान क्यों कहते हैं, क्योंकि आप 100 में से 99 प्रश्न, 100 में से 99 कह दिया, इसका मतलब एग्जाम में सारे किताबों में या इधर उधर देखोगे तब जाकर एक प्रश्न थोड़ा सा अलग निकलेगा। 100 में से 99 प्रश्न उपमा अलंकार के सिर्फ इस बात से हल हो जाएंगे कि आपको यहां पर ये जो वाचक शब्द है ये मिल जाए। जैसे सा है, कभी सी हो सकता है, कभी से हो सकता है, कभी सम हो सकता है, कभी समान मिल सकता है, कभी सादृश्य मिल सकता है, कभी जो है इस तरह के आपको शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, कभी जो है सरिस मिल सकता है, सरिस शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये सब तो याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी शब्द है ना, जो जैसे पर हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे उत्प्रेक्षा के बाद में। ठीक है, तो जो जैसे वो भी जो है इसका एक हिस्सा है, लेकिन ये शब्द आपको 99% केस में मिलेंगे। ठीक है, थोड़े और अभी शामिल करेंगे हम शब्दों के दौरान में, क्योंकि इनके जैसे बहुत सारे हो सकते हैं।
चलिए यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, आसान है ना। तो उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है और साधारण धर्म क्या है। ठीक है, बढ़ जाए क्या आगे, ले लिए फोटो। चलिए मुझे कुछ प्रश्नों के जवाब दे दो जो आपने अभी अभी पढ़े हैं। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, वाचक शब्द। ओके है, चलिए उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद है। भेद उसने गलत लिख दिया, अंग, भेद नहीं है ये तो उसमें अंग, इसको भेद नहीं कहेंगे, इसको अंग कहेंगे क्योंकि उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पर कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बनाते हैं तो होता रहता है ऐसा। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाए उसे कहते हैं, क्या कहोगे, जिस धर्म से, ठीक है, तो धर्म यानी जो उनमें क्या है, कॉमन है। तो जिस धर्म साम्य से आप उपमेय में और उपमान में, यानी जिसकी तुलना कर रहे हो, जिससे तुलना कर रहे हो, उनमें आप क्या करो, एकता स्थापित करो। एकता कैसे स्थापित होगी कि भैया मुख भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है, दोनों भाई भाई हो गए, एकता हो गई। ठीक है, चलिए उपमेय को जिसके समान बताया जाए, आराम से पढ़ो, उपमेय को किसके समान बताते हो, उपमेय कौन, जिसकी तुलना, तो किससे उसकी तुलना करोगे। तो ये प्रश्न है जिनका ध्यान रखना, मिल सकते हैं परीक्षा में। अभी अलंकार चलने हैं, है ना, टाइम लगेगा थोड़ा। चलो भाई, अब ये तो इसकी परिभाषा से संबंधित प्रश्न हुए। अब हमें उपमा अलंकार को आसानी से हम पहचान सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ, क्या कोई भी बता देगा इसको, एग्जाम में आएगा तो क्या देखा आपने, सा। मुझे बताओ, इसको बता दोगे, क्या दिख गया, सम दिख गया, सा भी दिख गया। इसको बताओ, सी दिख जाएगा, इसमें सी दिख गया, इसमें सरिस मिल गया। ये सारे परीक्षा में पूछे प्रश्न है, तो इससे समझ सकते हो। यहां तो मैं 10, 12, 15 दिखाऊंगा, परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछने उपमा से, क्योंकि आसान पड़ता है, आसान प्रश्न हमेशा से ज्यादा रहते हैं। चलिए इसमें आखिर में सा, ये सा सी से कहीं भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि हाँ भैया तुलना वाला है, तो वो पढ़ पढ़ कर आएगा आपके अंदर, है ना। चलिए अभी नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। और एक बात का बार बार ध्यान रखिएगा कि एक अलंकार, एक पंक्तियों में एक से ज्यादा अलंकार हो सकते हैं। आगे उल्लेख अलंकार में भी पढ़ोगे आप ऐसा ही कुछ उदाहरण, है ना, तो वहां मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में हो सकता है। और वो विकल्प जो है कोई भी, मतलब ऐसे मान के चलो कोई उदाहरण मैंने आपको जो है यहां पर पढ़ाया, किसमें, उपमा में। अब ये आगे जाकर आपको किसी और अलंकार में दिखता है, तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि सर आपने तो उसमें पढ़ा, ये इसमें भी तो है। एक अलंकार दोनों में हो सकता है, ठीक है, मतलब एक पंक्ति दोनों में हो सकती है। ठीक है, चलिए वो तो आभूषण है, किसी को जितने चाहे आभूषण पहना पाओ, है ना, बजट के हिसाब से देख लेते हैं सब। चलिए हीरक सी समीर माला जय, तो क्या मिल गया, सागर सा वे तुम सम तुम उन सम स्वामी। ठीक है, ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। अब आपको ये सेंस लगाना है कि भैया जो से होता है उसके कई बार हम तुलना के उसमें प्रयोग करते हैं, कई बार हम इस तरह से करते हैं कि जो है पेन से बोर्ड पर लिखा जाता है, तो पेन से, तो यहां तुलना नहीं हो रही है। तो ये पढ़ते पढ़ते कॉमन सेंस आता है कि ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद, ठीक है, तो तुलना वाली बात।
दूर दूर तक विस्तृत विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। ठीक है, चल चल इस पर ना मुझे थोड़ा 1 मिनट रुको। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, ठीक, हाँ वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। ऐसे अथा उदाहरण है। ठीक है, इतने उदाहरण काफी है, आपको भी अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं, बस इनको देखना है। तो इन सब के अगर आप उत्तर दे पाए हैं तो उपमा अलंकार आ गए आपको बस। बताइए। ठीक है, आप सबसे बस एक बात बोलूंगा मैं, आपका अगर आप पढ़ने में जो है मतलब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, अगर आप में से कुछ ऐसे हैं कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, तैयारी तो फुल अच्छी करनी है, उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग भी करना है। ठीक है, लेकिन एसआई का जो एग्जाम है उसमें आप अगर कमजोर भी हो तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। वो किसकी दम पे? हिंदी की दम पर, है ना। 70 नंबर की हिंदी है, अगर थोड़ा कमजोर भी हो तो आप वहां सिलेक्शन ले जाओगे। ऐसा हुआ है, कई सारे विद्यार्थियों ने सिलेक्शन लिया है जिन्होंने कांस्टेबल नहीं निकाल पाए, या जो मुझे लग रहे थे कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल है इनका सिलेक्शन हो पाना, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको समझने समझाने में मुझे परेशानी महसूस हुई तब भी। और आप लोग तो ऐसे कोई भी नहीं आप में से विद्यार्थी जो इस तरह के हो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो जब सिलेक्ट हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है हिंदी, जो कि 70 नंबर का है, जो किसी और के पास नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लीड लेकर अच्छा कर सकते हैं। बाकी जो ST SC वाले छात्र हैं उनको तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलना है। किसमें? जो उनका जो कट ऑफ रहेगा उसको आप आसानी से अचीव कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि 70 की तो हिंदी हो गई, आपको कितना चाहिए? 130 140। ठीक है, वो चीज, हाँ 140 में तो एससी में ही हो जाएगा। जनरल देखो इस बार कट ऑफ पहले जैसा नहीं रहेगा, मतलब ऐसा 175 ऐसा गया था। इस बार बच्चे धुरंधर तो समझ रहे हैं खुद को, लेकिन वो वहां फेल होने वाले होंगे वो। तो जो है वहां ये ध्यान रखो कि इस बार कट ऑफ ज्यादा नहीं रहने वाला, कम रहेगा। अब देखो ऐसा हो जाए भैया, एक रेयर केस है, अपवाद के रूप में कह दूं कि आप कोई बिल्कुल ही इजी पेपर बना दे, समझ रहे हो, बहुत आसान आसान बना दे, कुछ दे ही ना उसमें कटे, तो फिर कट ऑफ बढ़ना ही है। हम बात कर रहे हैं कि जो पेपर आना चाहिए, जैसे यूपीएसआई का हुआ इस तरह का, तो मध्य प्रदेश के छात्रों की एसआई की तैयारी नहीं है अभी। एक स्टैंडर्ड पेपर आता है एसआई के हिसाब का, बिल्कुल ही घटिया पेपर दे दे तो बात अलग है कि भैया उसमें तो तुम फिर 200 में से 195 भी चला जाए, क्या दिक्कत है ना। मैथ्स में पूछ रहा है, बताओ 2 इंटू 2 कितने, ऑप्शन में 4 8 12 16। ठीक है, तो इस केस को मैं छोड़कर चल रहा हूं, मैं मानकर चल रहा हूं कि एक पेपर स्टैंडर्ड जो अभी तक चल रहे थे, या थोड़ा बदलाव भी होगा, तो एक पेपर का पैटर्न लेवल रहेगा। ठीक है, तो कट ऑफ ज्यादा नहीं रहने वाला, बच्चों की तैयारी नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है क्या? ओके, हाँ आएंगे। अभी 4-5 अलंकार है जिनमें ये दिखेंगे आपको, मैं बताऊंगा ना, अभी चलने दो। ओके ठीक है, एक कार्टून आता था पहले, नोडी, किसी ने देखा नोडी? हाँ वो नोडी ये कहता था कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है ना। तो वही है, अब तुम्हारी जो समस्या है उसका कोई सॉल्यूशन भी निकालेंगे। चलिए यहां तक ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा इसमें उपमा अलंकार में एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। क्या? उपमा अलंकार के भेद। तो उपमा अलंकार के भेद क्या क्या है? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। ठीक है, अब पूर्णोपमा क्या होगा? पूर्णोपमा, उपमा होती पूर्ण जब दिखते चारों अंग, होती वह लुप्तोपमा जब दिखे ना कोई अंग। 4 अंग है, अगर 4 के 4 अंग दिख रहे हैं पंक्तियों में तो पूर्णोपमा है,
अगर चार में से कोई एक भी गायब है तो लुप्तोपमा है, और मालोपमा पर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पूर्णोपमा और लुप्तोपमा को समझ लेते हैं। तो पूर्णोपमा, अगर आप मुझे बताइए कि क्या आपके हिसाब से ये पंक्ति पूर्णोपमा की है? पूर्णोपमा के लिए चार चीजें चाहिए, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। तो सर हमें वाचक शब्द तो दिख गया है, तो चार में से अभी एक तो हो गया सोल्व, ठीक है। अब सिंधु सा विस्तृत है, सिंधु से तुलना की जा रही है तो उपमान हो गया। अब सिंधु से तुलना क्या की जा रही है? एक निर्वासित का उत्साह, तो उपमेय हो गया कि भैया उत्साह जो है वो कितना विस्तृत है, विशाल है, अथाह है, सिंधु जैसा, सागर जैसा, समुद्र जैसा। तो उपमान भी मिल गया, उपमेय भी मिल गया, वाचक शब्द भी मिल गया। अब दोनों में कॉमन क्या है कि सिंधु और उत्साह में क्या विशेषता है जो दोनों में एक जैसी है, कि दोनों क्या है? विस्तृत है और अथाह है। तो ये क्या है? तो यहां तो भैया हमें चार की चारों चीजें दिखाई दे रही, तो ये क्या हुआ फिर? तो इसको कहेंगे हम पूर्णोपमा। ठीक है, ये अतिरिक्त है, ज्यादातर वहीं से रहेंगे प्रश्न, पर कोई पूछ ले तो आराम से देखकर बता देना, उसको कोई ऐसा परेशानी नहीं है। चलिए, चलो इसका फोटो ले लो पहले, पीछे वाला नहीं लिया अभी, पहले इसका ले लो, है ना, ये हट जाएगा वरना। ये ले लिया? ये ले लिया क्या? ठीक है, ये वाला कर दूंगा अब पीछे। ठीक है, ओके। ये ले लिया था। चलो, अब अगला उदाहरण है, ये बताओ, चार अंग चाहिए, क्या दिख गया? वाचक शब्द तो मिल गया सर। हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। पूर्णेंदु यानी चंद्रमा, पूरा खिला हुआ चंद्रमा जो है ना, वैसा। तो पूर्णेंदु सा मुख, तो पूर्णेंदु सा मुख खुल गया, तो पूर्णेंदु क्या है? उपमान। मुख क्या हो जाएगा? और दोनों की खासियत यह है कि दोनों खिल जाते हैं, तो साधारण। ठीक है, तो ये भी क्या है? पूर्णोपमा। हालांकि यहां पर पढ़ने के दौरान में प्रतीप अलंकार दिखाई दे रहा है मुझे अभी, है ना, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, पर ये पूर्णोपमा के अंतर्गत भी आता है, इसको भी ध्यान रखना है ना, क्योंकि चारों अंक दिखाई दे रहे हैं। मतलब पॉइंट सिर्फ इतना सा इन प्रश्नों से कि अगर वो कहता है कि भैया ये पूर्णोपमा है, लुप्तोपमा है, तो बता दोगे, आपको ऐसा वो दिक्कत नहीं है, दिख जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, अब सर जो लुप्तोपमा होते हैं वो कैसे दिखते हैं? जैसे कि आसान तरीके से अगर वो पूछेगा तो ऐसा देगा, मुख चंद्र सा है। ठीक है, तो मुख चंद्र सा है, तो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, क्या गायब है? साधारण धर्म गायब, कि भैया मुख चंद्र सा सुंदर है या क्या है, वो नहीं बताया। इसमें मुख की चंद्रमा से तुलना की, वाचक शब्द है, तो उपमेय उपमान वाचक शब्द हो गए, लेकिन दोनों में क्या विशेषता कॉमन है, वो नहीं है। अब ये जो पंक्ति है, इसके जैसी कई और आसान पंक्ति हो सकती है। ठीक है, अब और रखने से वो समय की बर्बादी है। तो यहां पर ये जो आसान तरीके से आपने बता दिया, ऐसे ही कुछ और यहां पर गायब कर देगा, तो बाकी को हम आप देख पाओगे उसको। ठीक है, अब एक उदाहरण है जो बड़ा स्पेशल है, जिसको आपको ध्यान रखना है, अगर आएगा जो परेशान करने वाला जो उदाहरण होगा वो एकमात्र यही होगा, ये कि कुलिस कठोर सुनत कटुवाणी, बिलपत लखन सिय सबरानी। अब ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है। ये उदाहरण इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि यहां पर पूर्णोपमा लुप्तोपमा नहीं पूछा जाएगा,
तो यहां पर उपमा अलंकार में ये उदाहरण परीक्षा में पूछा गया है। तो चूंकि ये पूर्णोपमा हो या लुप्तोपमा हो, है तो उपमा अलंकारी। अब सवाल ये है कि ये क्यों है उपमा अलंकार, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये उदाहरण परीक्षा में पूछा गया है, दोबारा आता है, तो बच्चे सासम सर ढूंढते रहेंगे, वो मिलेगा नहीं, और उपमा तो लगाएंगे नहीं उत्तर। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, वाचक शब्द ही गायब है। अब क्या है वो बताता हूं पहले तो। एक तो उपमा अलंकार आपका उत्तर होगा इस उसमें, और अगर आपको थोड़ा अंदर जाना है तो लुप्तोपमा। ज्यादातर केस में आपसे यही पूछेगा कि इस अलंकार में कौन सा उपमा इस तरह से। ठीक है, तो लुप्तोपमा। तो इसमें दो उत्तर हैं, उपमा तो है ही, और अगर अंदर जाए तो लुप्तोपमा। आप क्यों? कुलिस कठोर सुनत कटुवाणी। कुलिस यानी वज्र। कुलिस यानी क्या होता है? वज्र। ऐसे शब्दों को ध्यान रखना, शब्द कहीं से भी टकराकर एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो कुलिस इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको ध्यान रखेंगे कि इसका अर्थ क्या है? वज्र। तो कुलिस कठोर सुनत कटुवाणी, के वज्र के समान कठोर वाणी सुनकर बिलपत लखन सिए सब रानी, कि जो लखन है, लक्ष्मण है, सीता जी है, सब रोने लगे, विलाप करने लगे। ठीक है, जितनी भी रानियां थी सब विलाप करने लगी। किसके कठोर वचन? केकई के, जिन्होंने कहा कि भगवान राम से कि अब तुम 14 वर्ष के लिए वनवास है, ठीक है, तुम्हें वनवास मिले। तो उन पुलिस कठोर सुनत कटुवाणी, उन कठोर वचनों, वज्र के समान कठोर वचनों को सुनकर सब जो वहां पर मौजूद थे वो विलाप करने लगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें उपमा क्यों है, क्योंकि जब आप इसका अर्थ देखोगे तो कुलिस कठोर सुनत कटुवाणी, यानी कुलिस के समान कौन? कठोर वाणी। अब पुलिस के समान कठोर वाणी है, तो मुझे बताओ कि वाणी क्या हो जाएगी? उपमेय। वाणी क्या हो जाएगी? उपमेय। और पुलिस उपमान, की वाणी की तुलना कर रहे हो आप वज्र से, और दोनों में कॉमन क्या है? दोनों ही क्या है? कठोर है। तो तीन चीजें तो दिख रही है, और चौथी चीज हमने खुद ने निकाली, समान। अब इसमें ज्यादा परेशान मत होना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण नहीं मिलना, आएगा तो यही आएगा वरना कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना तो कर सकते हो, इस उदाहरण को याद ध्यान रख सकते हो। तो यहां लुप्तोपमा है, उपमा अलंकार है, इसमें भले आपको नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। बड़े आगे, चलिए यहां तक ओके। अब आता है मालोपमा अलंकार। तो ये भी आसान है। इन अलंकारों में से मालोपमा, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा तब आपको दिमाग लगाना जब विकल्प में ऐसे लिखे हो, वरना विकल्प में तो सीधा उपमा ही मिलेगा, तो ऊपर काय के लिए हम दिमाग लगाएंगे अंदर। तो मालोपमा अलंकार। अब मालोपमा अलंकार में क्या होता है कि आप जैसे अभी मुख चंद्र सा है, तो मुख की तुलना चंद्रमा से हो गई। अब आप जो है मुख की तुलना एक उपमेय हो और उपमान कही हो, भैया मुख चंद्र सा भी है और सूर्य सा भी है और जो है कमल सा भी है, ऐसा मतलब इस तरह से ज्यादा तुलना कर दो। ठीक है, ज्यादा उपमान हो। तो जब एक उपमेय के अनेक उपमान हो, तो क्या आप सब समझ जाएंगे कि इस उदाहरण में मालोपमा है। अब मालोपमा तो है ही है, साथ ही साथ में उपमा अलंकार है ना। अंदर गहराई में तो वो बहुत कम पूछेगा, है ना, पर फिर भी परिभाषा ध्यान रखना, मालोपमा की परिभाषा पूछी गई थी एसआई के एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब देखो, काम सा रूप यानी कामदेव जैसा रूप है, प्रताप दिनेशता यानी प्रताप यानी तेज, दिनेश यानी सूर्य, दिन का दिन धनीश, याद है ना। तो कामदेव जैसा रूप है, दिनेश यानी सूर्य जैसा क्या है? प्रताप है, तेज है। सोम यानी चंद्रमा जैसा शील है यानी ठंडा है। और राम महीप का, तो राम महीप, महीप यानी राजा, तो राम राजा जो है उनके बारे में तमाम तरह से वर्णन कर रहे हैं कि भगवान राम कैसे है, कामदेव के जैसे रूप है उनका, दिनेश जैसा प्रताप है, सोम जैसे शील है, कौन? राम महीप। ठीक है,
तो एक होगा, उसकी कई तरीके से आप उपमान होंगे। ऐसे इसका उदाहरण लेना, ये पढ़कर समझ में आ जाएंगे ना, ज्यादा तुलना कर रहे हो आप कि हिरनी से मीन है, सुकंजन समान चारू, अमल कमल से है विलोचन तिहार। ठीक है, तो हिरनी से मीन है। अब जो आंखों की तुलना हो रही भैया कई तरीके से, कि हिरण जैसे है, सुकंजन समान चारू। सुकंजन एक पक्षी होता है जिसकी आंखें बहुत सुंदर होती है ना, तो सुकंजन पक्षी जो है उसकी तुलना की जाती है आंखों से। इसे हिरण की आंखों से तुलना की जाती है, जो नायिका है उसके आंखों की। और जो सुकंजन नाम का एक पक्षी होता है, खंजन पक्षी जिसे कहते हैं, ठीक है, तो उसके समान चारू। ठीक है, चारू यानी सुंदर और जो है नेत्र, इस अर्थ में निकलेगा। ठीक है, और अमल कमल से विलोचन तुम्हारे। अमल कमल से, अमल यानी जो मेला नहीं है, कैसा अमल है, कैसे कमल जैसे, किसके नेत्र तुम्हारे। तो ऐसे करके हिरण जैसे मीन है, ठीक है, सुखंजन जैसे सुंदर नेत्र है, सुकंजन समान चारू, तो खंजन पक्षी के जो नेत्र होते हैं ना वैसे ही सुंदर है, चारू यानी सुंदर। और अमल कमल से, कमल जैसे क्या है, अमल है, कमल जैसे अमल है, अमल यानी जो मेला नहीं है, अमल, ठीक है, जो साफ है, स्वच्छ है। और ऐसे आंखों की तुलना कई तरीके से करनी। ठीक है, इन उदाहरणों को ध्यान रखना। तो ये है आपका उपमा अलंकार पूरा। और वो जो मैंने उदाहरण बताए थे वो आपने फोटो लिया था इकट्ठे उदाहरणों का, वो है 99% आपका। ठीक है, बाकी 1% का इसको देख लीजिए। बढ़े आगे। अब आता है प्रतीप अलंकार। तो उपमा अलंकार बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है। अर्थ अलंकार में कुछ अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना, अतिशयोक्ति, है ना, इस तरह के जो अलंकार है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उपमा बहुत है इंपॉर्टेंट है। अब आता है प्रतीप अलंकार। तो प्रतीप अलंकार से प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन इससे कम ही प्रश्न आए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इससे प्रश्न आएगा तो जो आपको अभी उदाहरण दिखाने वाला हूं इनको याद रखना, सीधा इन्हीं से आएगा, वरना इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इससे प्रश्न कम आते हैं। और जो प्रश्न अगर एक आध दो प्रश्न वो देगा तो हम जो उदाहरण पढ़ रहे हैं सिर्फ उनसे मिलेगा। ठीक है, अब प्रतीप का अर्थ क्या होता है, उल्टा। तो पहला प्रश्न तो है किसका उल्टा, उपमा अलंकार का उल्टा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो उपमा अलंकार है उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो उपमा अलंकार का उल्टा कौन होगा, प्रतीप अलंकार। ठीक है, अब उपमा अलंकार क्या था, जिसमें तुलना कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, उल्टी तुलना होगी। इसमें तुलना क्या होगी, उल्टी तुलना होगी। अब इस उल्टी तुलना का मतलब क्या है, उसके ऊपर हम बात करने से पहले यहां देखो कि प्रतीप अलंकार इन 4 केस में होता है। पहला, तुलना आप उल्टी कर रहे हो, विपरीत। उपमान को उपमेय के अयोग्य बता देना, मतलब उपमेय यानी जिसकी तुलना, और उपमान यानी जिससे तुलना। तो अब आप जिससे तुलना कर रहे हैं ना उससे ही कह रहे हो भैया तू योग्य नहीं है मेरे तुलना के। ठीक है, तो उपमान को उपमेय के अयोग्य बता देना। जब उपमान को उपमेय के समक्ष अनावश्यक बता दो कि भैया जैसे मतलब ये हो जाए कि उपमान यानी जिससे तुलना हो रही है, पंक्तियों को पढ़कर आपको ये लगेगा कि भैया इसकी जरूरत ही नहीं है, ये काम तो इसी से ही हो जाएगा, उपमेय से। उपमेय और उपमान दोनों में एक ही क्वालिटी है, तुलना कर रहे तो, है ना। तो वो काम क्या हो जाएगा, जैसे मान चलो मुख चंद्र सा है, मुख चंद्र सा है। अब मुख चंद्र सा है तो अब जो है कोई ये कहते हैं कि मुख चंद्र सा है, भैया चंद्रमा तेरी कोई जरूरत नहीं, हमारा काम तो मुख से ही चल जाएगा। रात में अंधेरा हो रहा है, ठीक है, और आपने जो है कह दिया कि मुख क्या है, चंद्रमा सा है, चंद्रमा जैसा है। और इतना तो ये तो तुलना कर दी, और आगे आपने क्या कह दिया कि भैया चंद्रमा तेरी जरूरत नहीं, इस मुख से ही हमारा जो है उजाला आसपास जो हमें चाहिए रात भर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे अनावश्यक। और भी किसी भी तरह से आप जो उपमान है उसको क्या कर दें, श्रेष्ठ, यानी कौन, उपमान। क्योंकि आप तुलना हमेशा किससे करते हो,
श्रेष्ठ श्रेष्ठ से करते हो, जो प्रसिद्ध है ना, जो श्रेष्ठ है उससे ही करोगे ना। तो मुख चंद्र सा है, क्योंकि चंद्रमा में बहुत सुंदर दिखता है, तो हम इसलिए उसकी तुलना हर सुंदर जो वस्तुएं हैं, मुख है, इस तरीके से उसमें हम उसको पकड़ते हैं तुलना के लिए। तो जो श्रेष्ठ को किसी भी तरह से आप हीन बता दो, अब चंद्रमा श्रेष्ठ है, उससे सब तुलना करते हैं, अब आप उसी को ही किसी भी प्रकार से उसको छोटा दिखा दो, तो वहां भी क्या होगा, प्रतिपलंकार। तो ये 4 केस हैं जहां प्रतिपलंकार होता है। फोटो ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं आगे। और आपको कुछ भी पढ़ने के दौरान ना डरना या वो कहे ना कि कंफ्यूजन, वो नहीं करना है, बस जो उदाहरण मैं बताते जा रहा हूं उनको देखते चलो, ठीक है। अभी तक कभी नहीं हुआ है कि मैंने पढ़ाया है जो प्रश्न है वो बाहर आ जाए किसमें, इन सब चीजों में, अलंकारों में, ऐसा वैसा। और अब तो मैंने क्या किया है, और भी आपके लिए तैयारी थोड़ी सी और चीजों को शामिल कर दिया है, तो आप बेफिक्र रहो, सब यहीं से मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है क्या, बढ़ जाएंगे। चलिए, अब पहला पॉइंट आता है कि ये विपरीत तुलना क्या होती, क्या क्या था, विपरीत तुलना, अयोग्य बता देना, अनावश्यक बता देना और हीन बता देना। विपरीत तुलना, अयोग्य, अनावश्यक और हीन, ठीक है। चलिए, चंद्र मुख समान सुंदर है, चंद्र मुख समान सुंदर है, ये उल्टी तुलना है। क्योंकि आप कह रहे हो, आप छत पे खड़े हुए और आपने छत पे देखा चांद को, ठीक है। आप चांद को देखा और चांद से कह रहे, चांद तू जो है मुख के जैसा सुंदर है। चंद्रमा मतलब वो प्रसिद्ध चीज है, मुझे बताओ, मैंने लिख दिया शाहरुख खान, शाहरुख खान हमारे मोहल्ले में एक रहता है कल्लू, शाहरुख खान क्या है, कल्लू जैसा है। अब शाहरुख खान कल्लू जैसा है, जैसे कल्लू से कह रहा है, अरे कल्लू पता शाहरुख खान तेरे जैसा है। हमेशा क्या होता है कि भाई तुम जैसे कोई हीरो है, कोई एक्टर एक्ट्रेस है, तो हम ये कहते हैं कि भाई तू ना उस एक्टर जैसा लगता है, तू जो है उस एक्ट्रेस जैसी लगती है। लेकिन ये नहीं कहते कि वो तेरे जैसा लगता है, इसको कह देते हैं उल्टी तुलना। क्यों, या किसी को देखा, अरे यार अभी अभी देखा शाहरुख खान तो तेरे जैसा लगता है, जबकि मैं कहना क्या चाहिए, भाई तू शाहरुख खान जैसा लगता है। अगर आप ये कहोगे कि शाहरुख खान तेरे जैसा लगता है तो उल्टी तुलना हो जाएगी। तो श्रेष्ठ की जब तुलना करते हो तो इस प्रकार से करते हैं हम, ठीक है, कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ से तुलना की जाती है, श्रेष्ठ की तुलना जो है आप उपमेय से नहीं कर सकते हो। तो यहां पर अगर आप देखो कि यहां क्या लिखा है कि चंद्र मुख समान सुंदर है, मतलब मुख चंद्र सा सुंदर है, वहां तक तो ठीक था तो भैया जो तुम्हारा मुख है ये चंद्रमा जैसा सुंदर है, यहां तक तो ठीक था। अब तुम चंद्रमा को कहो कि चंद्रमा तू जो है मुख जैसा सुंदर, तो ये उल्टी तुलना हो गई, ठीक है। तो यहां पर क्या है, चंद्र मुख से सुंदर है, ये उल्टी तुलना है, ये प्रतिपलंकार है। यानी कि प्रतिपलंकार में उल्टी तुलना होगी, लेकिन तुलना होगी तो आपको वाचक शब्द सा, सम, सरिस, सम, समान ये मिलने हैं, इसमें भी मिलेंगे। काहे करत गुमान शशि तब समान मुख मंजू, कि है शशि यानी चंद्रमा काय का घमंड करता है, तब समान मुख मंजू, मंजू यानी सुंदर, सुंदर के पर्यायवाची में हमने पढ़ा है। तो काहे करत गुमान शशि तब समान मुख मंजू, कि तू इतना घमंड क्यों करता है, तू तो मुख जैसा सुंदर है, यही तो कह रहा है। तो चंद्रमास कह रहे हो, एक तो उसकी बुराई भी कर रहे हो तुम, घमंड मत कर, तू मुख जैसा सुंदर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने इसमें हीन बता दिया और तुलना भी उल्टी ही है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। अब देवदार भैया देखो,
जैसे चंद्रमा के पास क्या क्वालिटी है? सुंदर है। सूर्य के पास क्या क्वालिटी है? तेज है, उसमें चमक है, तेज है, प्रताप है। सूर्य में क्या है? तेज है, आग है, अग्नि है, तो तेज है, प्रताप है उसमें। ठीक है, मैं कहूं कि जो पर्वत में क्या विशेषता है? विशाल है। समुद्र में विशाल है, अथाह है, अभी देखा था ना। ठीक है, जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उनमें क्या विशेषता होती है? सुंदर भी हैं और कोमल होते हैं। फूल क्या होते हैं? कोमल होते हैं, सुंदर भी हैं, ये भी विशेषता हो जाएगी। तो ऐसे ना हम क्या करते हैं कि हमें जैसी स्थिति में तुलना करनी हो, हम वैसा प्रकृति से वो वस्तु उठा लेते हैं। ठीक है, कि हमें ये कठोर बता, जैसे वज्र की विशेषता क्या है? कठोर है। तो जब भी हमें कुछ कठोर के बारे में बताना हो तो वज्र का प्रयोग कर देते हैं हम तुलना के रूप में। ठीक है, अब ऐसे ही होती है लंबाई के केस में, कि भैया कोई बहुत ज्यादा लंबा दिख रहा हो, जैसे मैं दिख रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तो कोई अगर तुम्हें लंबा दिख रहा हो तो नॉर्मली हम क्या कह देते हैं? टावर, है ना, और कह दोगे खंबा, इस तरह के नाम का प्रयोग कर दोगे। तो भैया पहले टावर खंबे तो होते नहीं थे, तो पहले क्या कहते थे? देवदार के वृक्ष बहुत लंबे होते थे ना। अब लंबाई के लिए देवदार की वृक्ष से तुलना कर देते थे। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है बात। पॉइंट यहां ये हो रहा है कि जो देवदार के वृक्ष है वो क्या है? श्रेष्ठ है, यानी जिससे आप किसी की भी लंबाई की तुलना करोगे। जैसे चंद्रमा से किसी के भी मुख की सुंदरता की तुलना करोगे, सूर्य से किसी के भी तेज की तुलना करोगे, ऐसी देवदार श्रेष्ठ है तो उनसे किसी की लंबाई की तुलना करोगे। लेकिन हो उल्टा रहा है, तुलना होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि देवदार जो है, जैसे देखो उसी तपस्वी से लंबे थे। अब तपस्वी जो है एक मतलब इसी तरह का एक व्यक्ति हो गए सामान्य। ठीक है, कि तपस्वी जैसे लंबे थे देवदार। देवदार के वृक्ष जैसा तपस्वी है वो तो ठीक है। शाहरुख खान के जैसा लगता है कल्लू, यहां तो ठीक है। कल्लू के जैसा शाहरुख खान लगता है, दिक्कत है। तो ऐसा यहां है कि देवदार के वृक्ष जैसे तपस्वी, ये तो ठीक है कि देवदार के वृक्ष जैसे लंबा है वो तपस्वी, ये तो ठीक है। लेकिन तपस्वी जैसे देवदार का वृक्ष लंबा है, उल्टी तुलना होगी। पकड़ पा रहे? नहीं पकड़ पा रहे? तो यहां पर भी क्या है कि उसी तपस्वी से लंबे से, कि तपस्वी जैसे लंबे थे देवदार के वृक्ष, तो तुलना हुई लेकिन उल्टी तुलना है। ठीक है, उत्तर ये परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये दोनों आए एग्जाम में। ठीक है, ये भी एग्जाम का है, ये ऐसे लिख दिया समझाने के लिए। ठीक है ये तीनों परीक्षा के, और एक और आने वाला है। आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है। जिन उदाहरणों में कंफ्यूजन हो, जिन अलंकारों में दिक्कत हो, वहां आपको उदाहरण पढ़कर जाना है, बस यही कर पाओगे वैसे भी, और वो नहीं सही आएगा, ये मैं श्योर गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, अब है उत्तरी नहाए जमुन जल, जो शरीर शम श्याम। अब ध्यान से देखिएगा कि जो यमुना नदी है ये है वैसे भगवान राम के संदर्भ में, कि जो भगवान राम है वो क्या होते हैं कि ऐसे जा रहे हैं कहीं पर। ठीक है, तो उत्तरी नहाए जमुन जल, उन्हें नहाने का मन हुआ तो जो यमुना नदी है उसमें उतरकर उन्होंने नहाया। अब देखना तुलना, जो शरीर शम श्याम, शरीर यानी किसका? अब देखना, जो कौन? यमुना नदी। उत्तरी नहाए जमुन जल, यानी यमुना नदी में उतरकर नहा रहे भगवान राम। जो शरीर शम श्याम, जो कौन? यमुना नदी शरीर शम श्याम, शरीर किसका? भगवान राम का, उसके समान श्याम रंग की, यानी सावली श्याम रंग की थी। तो जो यमुना नदी का पानी काला होता है ना, तो अब क्या हो रहा है कि अब देखो वो भगवान है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अवतार लिया और सामान्य मनुष्य के रूप में वो उन्होंने अपने सारे जो उन्हें करने आए थे वो उन्होंने किया। अब जो लोगों के लिए तो एक सामान्य व्यक्ति दिखेंगे जो राम है। ठीक है, अब जब वो यमुना नदी में उतरते हैं और वो नहाते हैं, तो अब आप ये कह सकते हो कि यमुना नदी जैसा आपका शरीर, ये तो ठीक है। शाहरुख खान जैसा कल्लू, समझो, शाहरुख खान जैसा कल्लू यहां तो ठीक है, और कल्लू जैसा शाहरुख खान उल्टा हो जाएगा। तो शाहरुख खान जैसा कल्लू ठीक है,
और यमुना नदी का जो जल है जो सांवला है, काला है, उसके जैसा शरीर, ये ठीक है। लेकिन ये कहो कि शरीर जैसा श्याम रंग की यमुना नदी है, तो ये उल्टी तुलना हो जाएगी, क्योंकि यमुना नदी पर्वत, वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा इस तरह का उदाहरण है, समझ रहे, उससे तुलना होती है दुनिया की सारी चीजों की। तो यहां पर भी तुलना उल्टी है, क्योंकि यहां कह रहे हैं कि जो यानी यमुना नदी कैसी है, शरीर यानी शरीर के समान श्याम रंग की है। तो यमुना नदी किसी के शरीर के समान श्याम रंग की होगी, गलत हो गए। ठीक है, ठीक है क्या? थोड़ा सा घर पर पढ़ना अच्छे से, है ना। अभी रुको, एक और उदाहरण है। अब इसका ही बदला हुआ ये, तरनी तनुजा नीर, तरनी तनुजा यानी यमुना, नीर यानी पानी, तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर शम। ये जो तरनी तनुजा नीर, जो यमुना का जो पानी है, वो सोहत यानी दिख रहा है कैसा, श्याम शरीर सम, श्याम शरीर सम, श्याम यानी काला सावला, वैसा दिख रहा है किसके, शरीर के जैसा। जो यमुना का पानी है वो शरीर के जैसा सावला या काला दिखाई दे रहा है, तो उल्टा हो गया फिर से। ठीक है, कि यमुना का पानी शरीर के जैसा काला दिखाई दे रहा है, सावला दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये उदाहरण है, इनको आप देख लीजिए। ठीक है क्या? चलिए, तो उम्मीद यह है कि इन्हीं में से आ जाएगा। थोड़े 2-3 उदाहरण और देख लीजिए, उनको समझ लीजिए। पढ़ पाओगे क्या बताओ, थोड़ा सा घर पे अच्छे से देखना, उल्टी तुलना हो रही किस प्रकार से है, एक और बात और पढ़ोगे अच्छे से आ जाएगा, है ना। चलिए, अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। प्राची दिशि शशि उऔ सुहावा, सियमुख सरिस देखी सुख पावा, बहुरी विचार किनी मन माही, सिय वदन सम हिमकर नाही। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। वाचक शब्द आप अच्छे से जानते ही हो। अगर आपको पंक्तियों में कहीं वाचक शब्द दिखाई दे रहे, पंक्तियों में वाचक शब्द दिखाई दे रहे और आपको नेगेटिव वर्ड दिख जाए, जैसे ना, नहीं, ना ही, ठीक है, अब ये बड़ी छोटी वो बदलता रहता है। ठीक है, आप समझ जाओगे कि ये नहीं वाला अर्थ दे रहा है, तो वहां प्रतिप अलंकार होगा। ठीक है, जैसे इसको देखो, कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या कि सीए बदन सम हिमकर। ठीक है, मैंने बोला मात्राएं ऊपर नीचे होती रहेंगी, तो सम दिख गया और ना ही दिख गया, तो सम के साथ में वाचक शब्द के साथ में नहीं आ गया, प्रतिप अलंकार है। क्यों है? क्योंकि आप यहां पर क्या कर रहे हो, उपमान को अयोग्य बता रहे हो। कैसे बता रहे हो कि क्या होता है कि चूंकि जो मां सीता है वो जो रावण है उनको हर कर ले गया है। ठीक है, अब जो भगवान राम है वो अकेले खड़े हुए हैं, तो प्राची दिशि शशि उऔ सुहावा, पूर्व दिशा में वो देखते हैं क्या, चंद्रमा को, कि पूर्व दिशा में जो शशि उऔ सुहावा यानी पूर्व दिशा में शशि यानी जो चंद्रमा जो उग रहा है वो बड़ा सुहावना दिख रहा है। किनको? राम को। ठीक है, सिए मुख सरिस देखी सुख पावा, सिए मुख सरिस देखी सुख पावा यानी ऐसा लग रहा है कि ये तो सीता के मुख के समान है और उन्हें सुख की अनुभूति होती है। यहां तो उपमा अलंकार है, सिए मुख सरिस, अभी यहां भी प्रतीपी है कि ये जो चंद्रमा है क्या है, सीता के मुख के जैसा है, तो उल्टी तुलना हो गई है। तो सिए मुख सरिस कौन? चंद्रमा। ठीक है, दो भगवान राम ने चंद्रमा को देखा और चंद्रमा को देखकर इन्हें लग रहा है कि ये तो सीता के मुख के जैसा है, तो उल्टी तुलना हो गई है। चलिए यहां तक भी ठीक है। फिर क्या करते हैं, बहुरी विचार किनी मन माई, फिर थोड़ा सा और वो मन में विचार करते हैं
सिए बदन सम हिमकर नाई। फिर वो कहते कि नहीं नहीं, सीता के समान चंद्रमा नहीं है, यानी चंद्रमा इतना सुंदर नहीं है कि सीता की तुलना कर सके। तो आपने क्या कर दिया, उल्टी तुलना तो की ही की। दूसरा आपने क्या कर दिया, अयोग्य बता दिया तुलना के। क्या कर दिया, अयोग्य बताए। पहले लगा कि यार ये जो चंद्रमा है सीता के मुख के जैसा है, पहले तो उल्टी तुलना हो ही गई। फिर आपने क्या कह दिया कि नहीं नहीं, ये जो माँ सीता है, या जो श्री राम कह रहे हैं कि जो सीता है उनकी जो सुंदरता वो चंद्रमा से नहीं होने वाली, वो बहुत सुंदर है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, उसको अयोग्य बता दिया। बाकी आपको मैंने ट्रिक बता दी है। चलिए बताओ, ये जो जैसा है ना, ये भी उपमा अलंकार में ही आता है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा देखना होता है कि यहां तुलना के केस में या किस केस में। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि मां के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर मां जैसा संत नहीं। क्योंकि जो संत होते हैं वो भी क्या करते हैं, ऐसे ही उपकार ही करते हैं, निस्वार्थ भाव से ही कार्य करते हैं संत। ठीक है, उन्हें किसी चीज से खुद के व्यक्तिगत तो उनको कुछ लेना देना होता नहीं। हमेशा वो क्या करते हैं कि जो दुनिया के कल्याण के लिए वो कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहे, वो भी निस्वार्थ होते हैं। लेकिन अब मां की तुलना संत से की जा रही है। ठीक है, और उसमें भी संत को अब आप अयोग्य बताओगे मां के, अगर मां से तुलना करोगे तो, कि मां के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं। ठीक है, कि मां के जो उपकार है उनका जीवन में कोई अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर मां जैसा संत नहीं। ठीक है, कि कोई संत नहीं है, किसी संत को तुम खड़ा कर दो तो मां की तुलना नहीं हो पाएगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर क्या है, वाचक शब्द तुलना वाला, और फिर आपने कह दिया नहीं, तुलना किसकी, मां की तुलना संत से नहीं होगी, मां जैसा संत कोई नहीं है। चलिए यहां तक देख लो। उदाहरणों का खेल है, उदाहरणों को ध्यान रखिएगा, है ना। क्या क्या हो गया, टूट ना जाए। चलो अब भैया इस उदाहरण को और ध्यान रखना है आपको। इन दशनों अधरों के आगे मुक्ता क्या और विद्रुम क्या। तो भैया क्या है कि किसी के आप इस तरह से, मतलब ऐसे होंठ है, ठीक है, और चूंकि यहां पर क्या होंगे, दांत होंगे जो मुझे मजबूरन काले बनाना पड़ रहे हैं, पर है सफेद। ठीक है, क्योंकि वो बैकग्राउंड अभी क्या है, काला है। ठीक है, समझ लो ऐसे ही कुछ। ठीक है, अब कोई क्या कर रहा है कि किसी नायिका की तारीफ कर रहा है कि इन दशनों अधरों के आगे, दशन यानी दांत, दांत के पर्यायवाची पड़ा, कि इन दांतों और अधरों, अधर यानी होठ, कि इन दांतों और होठ के आगे मुक्ता क्या। हम क्या करते हैं कि जो मुक्ता होता है ना, मोती, मोती ऐसे लगते हैं ना जैसे दांत और मोती, किसी के दांत सुंदर है तो मोती जैसे। तो इन इन दांतों की तुलना मुक्ता से नहीं हो सकती। और विद्रुम क्या होता है, विद्रुम, विद्रुम यानी कोमल पत्ता, जो बिल्कुल अभी नया नया पत्ता बन रहा है, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है। तो अब होठों की तुलना कर रहा है कि इन दशनों के आगे मोती क्या चीज है, और इन होठों के आगे विद्रुम क्या चीज है। तुलना तो कर रहे हो आप, तुलना तो कर रहे हो, लेकिन क्या हो गई यहां पे, सामने वाले को आपने हीन दिखा दिया। समझ रहे हो, सामने वाले को आपने हीन दिखा, कुछ ना कुछ तो समानता होगी, तभी तो आप उनकी तुलना कर रहे हो। कोई लोग सोच रहे होंगे, कंफ्यूजन होगा, लेकिन फिर आपने क्या कर दिया, उसको ही हीन बता दिया कि भैया तुम सोचो ना कि ये मोती है, मोती नहीं है, मोती मोती की तुलना नहीं होने वाली दांतों से। और तुम कहो कि ये विद्रुम है, तो ये भी मत रहो कि विद्रुम से भी ये क्या है, विद्रुम की भी तुलना इनसे नहीं हो सकती, ऐसा। तो ये उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, एक आध और उदाहरण है, प्रतिप अलंकार खत्म करते हैं, पढ़ लीजिएगा इनको, है ना। अब बता दो अनावश्यक कि मुख आलोकित जग करे, कि भैया जब मुख से ही जग में प्रकाश हो रहा है तो कहो चंद के ही काम, कि चंद तेरा क्या काम है, जहां हमें तो उजाला मुख से ही मिल रहा है, मुख ही इतना सुंदर है, चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर है, कि जब मुख से ही हमें जो है उजाला मिल रहा है तो हमें चंद्रमा की क्या जरूरत। तो ये हो गया अनावश्यक, बता दिए। इसका फोटो ले लो। अगले उसमें ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ये किसी में इतनी हिम्मत नहीं नए नए लिखने की, ये इन्हीं में से ही आएंगे, इसलिए बोल रहा हूं मैं। कोई तुम्हारे लिए बैठा नहीं नए नए बनाने के लिए, जैसे किसी को देना है तो इसमें नए नए बनाने के लिए कोई बैठा नहीं। तो मैं अलंकार जो मैं करा रहा हूं इन्हीं में से ही आएगा, बस जो आएगा। तो ठीक है, बेफिक्र रहो। जो भी परेशान करे क्या करना है, बस अलंकार उदाहरण जो है पढ़कर जाना है। इसको भी ध्यान रखना। गर्भ करऊ रघुनंदन जिनमन मां, देखन आपन मूर्ति सिए के छा। ठीक है, थोड़ा सा समझने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये उदाहरण प्रतिप अलंकार का है। ठीक है, और ये आखिरी उदाहरण है जिसको आपको ध्यान रखना है। गर्भ करऊ रघुनंदन जिनमन महा, कि जो रघुनंदन है वो क्या करते हैं, गर्व करते हैं, मन में ही मन में क्या करते हैं, गर्व करते हैं। ठीक है, कौन, रघुनंदन यानी भगवान राम। तो भगवान राम क्या कर रहे हैं, मन ही मन में गर्व कर रहे हैं। क्यों गर्व कर रहे हैं, देखो आपन मूर्ति सिए के छा, यानी अपनी मूर्ति, जैसे मतलब इस तरह से जैसे भगवान राम खड़े हुए, ठीक है, यहाँ पे मां सीता खड़ी हुई है, तो वो मतलब इस तरह का है कि सीता के जो छां है उसमें खुद को देख रहे, वो इस बात को लेकर वो गर्व कर रहे हैं। अब चूंकि वो भगवान राम है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो मां सीता है उस संदर्भ में, जिस संदर्भ में ये लिखा गया है, तो उसमें जो पहले जो श्रेष्ठ होंगे, जैसे उनका ये बात है कब, जब मां सीता का स्वयंवर होना है। ठीक है, तो जहां शिव धनुष तोड़ने के लिए जो है सभी को आमंत्रित किया गया है, भगवान राम वहां शिव धनुष तोड़ने के लिए नहीं गए, बस ऐसे ही चले गए, चलो देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, फिर बाद में वही शिव धनुष तोड़ देते हैं और विवाह कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है कि शुरू में जब भगवान राम वहां जाते हैं, फिर मां सीता को देखते हैं, तो उस संदर्भ में ये बात कही है कि भगवान राम खुद पर गर्व फील कर रहे हैं कि देखो आपन मूर्ति सिए के छा, कि सीता जी की छा में खुद की जो छाया है, खुद का जो मूर्ति है यानी शरीर छाया जो है, उसको सीता जी की छा में देख रहे हैं और उसको लेकर भगवान राम गर्व कर रहे हैं। तो बेसे क्या है ना कि राम कौन है, भगवान है, और मां सीता जिनसे उनका विवाह भी हुआ नहीं है, होने वाला है, उनकी छा में अपनी मूर्ति देखकर भगवान राम खुश हो रहे हैं। उल्टा हो गया ना थोड़ा सा, कि वो भगवान है और वो भगवान एक जिससे विवाह करने वाले, और उसकी छा में अपनी मूर्ति को देखकर वो गर्व कर रहे हैं, अरे मेरा नाम ले दिया, है ना। जैसे समझ रहे अब, जैसे कि वो सलमान खान आ जाए, अब किसी लड़की से कह दे कि अरे, ठीक है, कुछ इस तरह का कि वो उल्टा हो जाए, तो समझ लो भावनाओं को। तो ये है इसका उदाहरण। ठीक है, चलिए, तो इसको सीधा याद रखिएगा आप लोग, है ना।